सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र यादव। आज हम आए हैं हमारे YouTube चैनल यदुवंशी फार्म से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हुए, जिसके अंदर हम बताएंगे बकरियों के अंदर वैक्सीन का क्या क्या रोल है। तो जिन भाइयों ने भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में और फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप अपने गोट फार्म को सुधार सकें। और जो भी युवा हैं वो चीज़ उनको पता लग सके जो इस काम में आने वाले हैं कि एक वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है। तो हम आपको इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि 4 तरह की वैक्सीन होती हैं बकरियों में। सबसे पहली वैक्सीन होती है PPR, फिर होती है ETV, फिर होती है FMD, फिर होती है आपकी गोट पॉक्स। तो ये 4 तरह की वैक्सीन है। अगर आप 4 तरह की वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आप अपने फार्म को एक बहुत ही बड़े संकट में लेके जा रहे हैं। जहां लोग कहते हैं कि हमारी बकरियां मर गई, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था, आज ठीक है कल मर गई, तो इन्हीं का कारण होता है वैक्सीन। जैसे कि आप सभी को पता है कि वैक्सीन हमारे ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे TT, हेपेटाइटिस B, रोटा वायरस, सारी वैक्सीन ह्यूमंस के अंदर लगती हैं, तभी आज के दिन में ह्यूमन फिट है। पोलियो है। और अगर आप यही वैक्सीन सारी बकरियों के अंदर लगाते हैं तो आपके फार्म पे मेरे गारंटी के साथ है दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसी को लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से। सबसे पहली चीज है PPR। जो PPR वैक्सीन होती है ये जो छोटे पेट वाले जानवर होते हैं उनके लिए ही आती है। बड़े पेट वालों में ये PPR का नहीं आती है वैक्सीन। तो जो PPR की वैक्सीन होती है हम रेकमेंड करते हैं कि आप लोग इसे 3 साल के ऊपर के बच्चों को आपको ये जो वैक्सीन है PPR की, ये हर 3 साल में एक बार लगती है। 4 महीने से ऊपर के बच्चों को लगती है। किसी बीमार पशु होगा उसे नहीं लगेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये ऐसी वैक्सीन है जो 3 साल में लगती है, 4 महीने से ऊपर के बच्चों को लगेगी। इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें। PPR के अंदर जो कि सिम्टम्स आते हैं, आप पहचानते कैसे हैं, उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है कि ये सबसे ज्यादा फैलने वाली वैक्सीन से रिलेटेड जो बीमारी है ये आती है। इसमें नाक और आंखों में से आपका पानी बहेगा, आपके डायरिया, दस्त लगेंगे जिसके अंदर बहुत ही गंदी बदबू आएगी, फीवर आएगा, आपका पशु डिप्रेशन में जाएगा, बीमार होगा, वीकनेस आएगी, और आपका जो भी हर्ड है छोटे बच्चों का विदाउट क्लिनिकल साइन वो मर सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसे लगाना 3 साल में है। अगर आपने एक में नहीं लगाई PPR तो सबके अंदर फैली होगी। इस चीज का खास ध्यान रखें। जिस भी जानवरों में, जैसे बकरी होगी आपके में, अगर PPR आ गई तो उनमें वैक्सीन तब नहीं लगानी है। पहले उनको ठीक करना है, फिर उनको आपको ठीक होने के बाद PPR लगानी है। इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे, लक्षण थे जो PPR के अंदर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं ETV का, जैसे कि खुद का ही नाम होता है एंटोक्सिमिया वैक्सीन। इसके अंदर पेट के अंदर जहर बनना चालू हो जाते हैं छोटे पशुओं के में। तो ये जो पशु होते हैं, जब भी चरवा बदलता है, जैसे मार्च हो गया, अक्टूबर हो गया, जब भी आप नया चरवा खिलाते हो, हरा सूखा, तब इसमें क्या होता है, पेट में जहर बनने लग जाता है, जिससे कि वो पचता नहीं है और आपका पशु खाना छोड़ देता है। तो जब वो छोड़ देता है तो आपको ध्यान रखना है, ये वैक्सीन साल में 2 बार लगती है, जनरली मार्च और अक्टूबर के अंदर जब भी चरवा बदलता है। वैसे इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम होता है इसमें पेट दर्द होगा बहुत तेज, बकरी उठेगी बैठेगी, पीछे वाले पांव मारेगी। इसके अंदर भी डायरिया होता है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें भी दस्त लगते हैं। इसमें दस्त आपके खून के साथ या बिना खून के हो सकते हैं। इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। ये पेट से रिलेटेड बीमारी है, तो इन चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो कि हमने ये बता दिया, फिर हमारा जो सिम्टम आता है FMD, फुट माउथ डिजीज। इस बीमारी को आपको बारिश से पहले और बारिश के बाद लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स मैं बता देता हूँ। पाँव में छाले, मुंह में छाले, बच्चों का नहीं खाना, दांतों में दर्द, क्योंकि ये माउथ और फुट से रिलेटेड है। जो छोटे बच्चे उनके मसूड़े सूजना, दांतों में दर्द, गम्स में सूजन और मुंह में छाला होना और मुंह से लार टपकना, ये लक्षण है FMD के। तो इस चीज को ध्यान रखें आप। ये साल में 2 बार लगती है, बारिश से पहले, बारिश के बाद मई जून, और आप इसको नवंबर में लगा सकते हैं।
जो चौथी और फाइनल हमारी वैक्सीन है वो होती है गोट पॉक्स। आपने अभी सुना होगा LSD, लंपी स्किन डिजीज आउटब्रेक हुआ था। ह्यूमंस के अंदर चिकन पॉक्स आता है, पूरे शरीर में छाले हो जाते हैं। तो इन्हीं को ही हमको रोकने के लिए ये चीजें, ये वाली वैक्सीन हमारी लगती है। ये वैक्सीन साल में एक बार लगती है। वैक्सीन लगाने का आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं। वैक्सीन लगाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो मांस में लगती है और एक खाल में लगती है। जनरली वैक्सीन की दो ही डोज आती हैं। एक तो आपकी कौन सी होती है, 1 ml की लगती है, दूसरी आपकी 2 ml की लगती है। जब भी आप वैक्सीन लें वो बिल्कुल सही टेम्परेचर पे होनी चाहिए, 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में। कोल्ड चेन मेंटेन्ड होनी चाहिए, नहीं तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। वैक्सीन कब लगाएं? वैक्सीन या तो आप सूर्यास्त से पहले लगाएं, सूर्यास्त के आप बाद लगाएं। तो इसी के साथ, जैसे कि आपने देखा, मैंने वैक्सीन के बारे में आपको बताया सारी चीज। इसी कारण लोगों की बकरियां मर जाती हैं। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लोग सोचेंगे कि भाई क्या चीज होती है। सबसे पहले, किसी बीमार को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। 5 महीने से ऊपर की जो गोट प्रेग्नेंट है उसे वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तीसरी चीज, जो बच्चा आपका 4 महीने से नीचे है उसे वैक्सीन नहीं लगेगी। हर वैक्सीन के बीच में 21 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए। अगर आपने जैसे इसमें डिवॉर्मिंग भी कर दी है तो उसके बीच में भी 21 दिन का गैप आपको देना पड़ेगा। अगर आप पूरे फार्म पे वैक्सीन अच्छे से करते हैं, डिवॉर्मिंग अच्छे करते हैं, तो आपको कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो सभी भाइयों से अनुरोध है, जो भी नया फार्म करना चाह रहे हैं, या बहनें हमारे जो नया फार्म करना चाह रहे हैं और उनके फार्म पे दिक्कत आ रही है, तो आप सारी वैक्सीन टाइम से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाते रहें, ताकि आपको ज्ञान मिलता रहे, आपको नहीं आएगी कोई दिक्कत। उसके बाद किसी भाई को कोई भी सोल्यूशन चाहिए होता है, कुछ भी करना होता है, आप हमें फोन कर सकते हैं। और किसी भाई को ट्रेनिंग चाहिए हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो हम अपने खुद के फार्म पे देते हैं। तो सभी भाइयों हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, और हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उनको धन्यवाद। थैंक यू।